हिंदुस्तान की सियासत में भड़काऊ भाषण का अब एक नया टेप आया है। नए भड़काऊ भाईजान बने हैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर, नाम है एजाज कुरैशी। 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। एजाज कुरैशी ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को सरेआम भड़काया, मुसलमानों पर जुल्म होने का दावा किया और कहा कि 22 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। एजाज कुरैशी ने जो कुछ कहा उस पर इंडिया टीवी ने उनसे बात भी की। एजाज कुरैशी अपने बयान पर तब भी कायम रहे। हम आपको उनकी सफाई सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए एजाज कुरैशी ने मुसलमानों को कैसे भड़काया। तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनने, 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं कोई हर्ज की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग शहीद होते हैं कौम के लिए, कौम में हरारत लाने के लिए, कौम की भलाई चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं है, मर जाना चाहिए। एजाज कुरैशी इतने पर भी नहीं रुके। वो मुसलमानों को यह कहकर भड़काने की कोशिश करने लगे कि उनके साथ देश में जुल्म हो रहा है। समझिए, एक व्यक्ति जो राज्यपाल जैसे पद पर रह चुका है, एक व्यक्ति जो मंत्री पद पर रह चुका है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जुल्म हो रहा है इस देश में मुसलमानों पर। कुरैशी ने मुसलमानों को तलवार निकालकर लड़ने तक के लिए भड़काया। सुनिए आप जरा उन्हें। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को, उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओ की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम सहाबानों की मांग का सिंदूर खोल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन, तलवार तलवार से मुकाबला कीजिए। तलवार से मुकाबला करने की बात कह रहे हैं एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी ने जो कहा उस पर इंडिया टीवी ने उनसे सवाल भी पूछे। जवाब में कुरैशी ने कहा, 700 साल यहां मुसलमानों का शासन रहा है। जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाए, पानी सिर से ऊपर चला जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। आपने ये भी कहा कल लटेरी की सभा में कि देश में 22 करोड़ मुस्लिम हैं, अगर 1-8 करोड़ मर भी जाएं। पूरी बात सुनिए, मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे दे, आखिरी कतरा खून को कुर्बान कर दे, और अमन कायम रखने के लिए अगर ज्यादती भी उस पर हो, उसके घर जला दिए जाएं जो जलते हैं, उसके दुकान कारोबार बर्बाद कर दिए जाए जो होता है, उसके बच्चे यतीम कर दिए जाएं, औरतें बेवा कर दी जाएं और बर्बाद कर दिए जाएं अगर वो, तो एक हद तक मुसलमान को सब्र करना चाहिए। 700 साल जहाँ हुकूमत थी मुसलमानों की, जब खड़ी करा देंगे उसको आके, तो मैंने कहा एक हद तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए, शांति कायम रखनी चाहिए। लेकिन अगर लोग तुम्हारा कोई वजूद मिटाने को आगे आ जाए, अगर तुम्हें चाहे तुम्हारा यानी सब खत्म तुम्हें कर दें, तो फिर आदमी को कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। मतलब ये अगर हद से बाहर जब गुजर जाए, पानी खर्च से ऊंचा हो जाए, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें तलवार उठाना पड़े और 22 करोड़ में करोड़ लोग मर भी जाएं, कोई परवाह नहीं करना चाहिए। सर, आप इतने सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, आपको नहीं लगता आप इस तरीके की बात बोलेंगे तो जो करती है, आप तलवार उठाने की बात कर रहे हैं? अरे किस लिए कर रहा हूँ कि आपको लोग बर्बाद करने में, अगर आपको वजूद बढ़ाने के जो लोग तैयार हो जाएं कि आपको वजूद खत्म कर देंगे, क्योंकि वो मर जाए, उसको लिए खाली क्यों नहीं उठाए तलवार? क्या इसका मतलब यह है कि एजाज कुरैशी ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है? क्या उनके घर जलाए जा रहे हैं? क्या धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर ना सिर्फ भेदभाव, ना सिर्फ उनके घर जलाए जा रहे हैं, बल्कि उनकी औरतों को बेवा किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो एजाज कुरैशी कोई सबूत क्यों नहीं रखते देश के सामने? किस आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं और फिर उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं ये कह के कि अब मुसलमानों को तलवार निकाल लेने की आवश्यकता है? एजाज कुरैशी ने यह भड़काऊ भाषण मध्य प्रदेश की विदिशा में दिया। जिस राजीव गांधी की जयंती के मौके पर वो स्पीच दे रहे थे, उसी राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उन्होंने आज हमला बोल दिया। राहुल गांधी के चुनाव के दौरान मंदिर जाने और प्रियंका के नर्मदा नदी की पूजा करने पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस के लोग
आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देगा ना पार्टी को, ये क्यों बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में उठाते हैं। डूब भरने की बात है, डूब भरने की बात। आपने सुना, कुरैशी ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी खुलकर हमला बोला। इंडिया टीवी ने उनसे जब इस पर बयान पर जवाब मांगा तो कुरैशी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस चुनाव के लिए जनेऊ की बात करना, नर्मदा की पूजा करना, बजरंग बली के नारे लगाना, बाबा बागेश्वर को बुलाना गलत है। परिवार के वारिसों पर भी ये बात कही है, लटेरी में कहा है नेहरू जो परिवार के वारिस है। नेहरू की जो ट्रेडिशंस थी, जो दुनिया के लिए मिसाल पूरी एक हैं, आज उनके परिवार का अगर कोई उनका वारिस अपना जनेब दिखाए और कहे कि मैं पक्का हिंदू हूँ, ये मेरा गोत्र है, या उनकी परपोती जय नर्मदा मैया कहे और कांग्रेस के लिए शुरू करे, मुझे इस पर एतराज है। तो क्यों एतराज है सर, वो उनका धर्म है, अगर वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में करवाना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में नहीं, ये तो वो पर्सनल अपना बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, अगर वो नर्मदा में एतराज नहीं है धर्म की। अच्छा, आपका एतराज ये कि जो अभी उन्होंने शंखनाद किया पूरा और नर्मदा मैया का की बात नहीं कर रहा, मैं तो आम बात कर रहा हूँ कि कोई भी रिलीजियस फंक्शन, कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन आपका हो, वो मजदूर के नाम से हो, किसान के नाम से हो, गरीब के नाम से हो, मतलब बेरोजगारी के नाम से हो, इक्वल राइट्स के नाम से हो, कोई भी पार्टी का फंक्शन आप चाहेंगे स्थापना करने मूर्ति की, जैसे हुआ है पीसीसी ऑफिस में, दैट इज टोटली टू बी कंडेम्ड। पीसीसी में बकायदा मूर्ति वो होती है। अच्छा, अभी रखी गई पिछले दिनों पे आपने पढ़ा होगा ना, आपने वो गलत आई डोंट एग्री। पीसीसी जागीर नहीं की, एक मदद वालों की। तो बकायदा ये तो कांग्रेस का जो धार्मिक न्याय प्रकोष्ठ आपने सुना होगा, बकायदा उसने सारे जिला को कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। प्रकोष्ठ है ही नहीं, मतलब ये तो बकायदा सर अभी बनाया धार्मिक न्याय प्रकोष्ठ, राइट, कमलनाथ जी ने बनाया। प्रकोष्ठ जो है बने हुए हैं यहाँ के वो, और उनमें कोई जगह नहीं है किसी धर्म प्रकोष्ठ। ऋचा गोस्वामी उसकी अध्यक्ष है, उन्होंने बकायदा कमलनाथ जी ऋचा गोस्वामी के भगवत गीता के मंच पर मौजूद। कांग्रेस के संविधान में जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जो चले आ रहे हैं बरसों से, उनमें कोई ऐसे प्रकोष्ठ की गुंजाइश नहीं है, मतलब ऑनलाइन से किया गया। अभी कर्नाटक में सर जब जीत मिली तो कांग्रेस कमेटी पे बड़ा जश्न मना। जिस दिन जीत मिली कर्नाटक में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो पीसीसी है, कमलनाथ जी वहां आए तो जय श्री राम के नारे भी लगे, बजरंग बली की तस्वीर भी वहां पर हाथ में लिए थे। तो इस पे भी क्या कहेंगे? मुझे आई डोंट एग्री विद दिस, गलत है। क्या गांधी जी ने भी तो गंगा मैया के पास गई, या राहुल गांधी जी ने जनेऊ अपना और जनेऊ वो पकड़ा राहुल गांधी, वो भी उनका धर्म है। वो भी इलेक्शन में हुआ, मतलब धर्म पर थोड़ी 10,000 बार करें, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन, चाहे चुनाव का है या पॉलिटिकल गैदरिंग हो, पॉलिटिकल कोई आपकी सभा हो ऐसी, वहां आपको किसी मजहब का नाम देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर है तो गलत है आपको, मतलब। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, उनको बुलाना एज ए सेक्युलर पार्टी के नेता होना, वो कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बुलाया उनको, टोटली रॉन्ग, आई अपोज इट। अजीज कुरैशी की एक बात ठीक है कि राजनीति में धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन अजीज कुरैशी ने यह तब क्यों नहीं कहा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मज़ारों पर जाते थे, जब वो वहां पर दुआएं पढ़ते थे, जब राहुल गांधी सिर पर टोपी लगाते थे, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? अजीज कुरैशी ने तब क्यों नहीं सवाल खड़े किए जब इफ्तार पार्टी होती थी? आज ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? अजीज कुरैशी बिल्कुल ओवैसी की भाषा तो नहीं बोल रहे। बार बार ये बोलना कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कुरैशी ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को तो देश में नौकरी ही नहीं दी जाती है। और इतनी सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो इस बात को अच्छी तरह समझें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए।
क्यों वोट दिया आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दिया आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट दिए? आपको बात तो होना ना मुसलमान। अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर नॉन स्टॉप हमला किया। कांग्रेस के नेताओं राहुल परिवार को नेहरू की याद दिलाई और साथ ही कहा कि बिहार के भोजपुर में नेहरू को एक प्रोग्राम में पूजा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 2 महीने पहले आए थे राष्ट्रपति जी राइन बाबू, वो उनको ले गए थे, तो वहाँ भोजपुर में 2 घंटे उन्होंने पूजा मतलब किए थे। 2 घंटे बाद पंडित नेहरू भी आए 2 महीने के बाद, प्रोग्राम वही प्रोग्राम सेट कर दिया। पंडित जी की निगाहों से वो कार्यक्रम मिस हो गया। जब हम पहुंचे भोजपुर तो उनको दिया, तो उनका 2 आवर्स एट भोजपुर टेम्पल एट पूजा। शंकर दयाल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सबके सामने की बात है ये। भड़काऊ भाषण देने वाले कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले अजीज कुरैशी कोई छोटे नेता नहीं है। वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। 70 के दशक में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं और फिर भी उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और ये कहा कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में भेदभाव होता है। अजीज कुरैशी के इस बयान के बाद हालांकि अभी तक विरोधियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन अजीज कुरैशी एक सीनियर कांग्रेस लीडर होने के नाते खुद अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा नर्मदा नदी की पूजा करती हैं, कमलनाथ समागम आयोजित करते हैं जिसमें बाबा बागेश्वर को बुलाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस पर सीधा सीधा अटैक किया है अजीज कुरैशी ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।